अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपका जो अक्सर लोग यहां पर पढ़ने में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो वो गलती क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सूरह हूद के अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ इस लफ्ज़ को किस तरीके से रीड करना है, पढ़ना है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं पढ़ने में। ये सूरह हूद के अंदर आया हुआ है, और जब आप कश्ती पर सवार होते हैं तो इस आयत को अक्सर लोग पढ़ते हैं। ये कश्ती की दुआ भी आता है। तो इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसका कायदा क्या है पढ़ने का, तो कायदा अगर आपको मालूम होगा तो समझ में आएगा। तो चलिए हिदायत देखिए। यहाँ पर मजरीहा का लफ्ज़, मजरिहा का तलफ़ुज़ मजरेहा होगा, यानी उसे उर्दू लफ्ज़ क़तरे की तरह पढ़ेंगे। इसे मजरीहा पढ़ना गलत है। मजरिहा का तलफ़ुज़ मजरेहा होगा, यानी इसे उर्दू लफ्ज़ क़तरे की तरह पढ़ेंगे। इसे मजरिहा पढ़ना गलत है। तो ये कायदा है, ये कायदा जो मजरिहा लिखा हुआ कुरान के अंदर, तो कायदा है इसका पढ़ने का कि आप इसको मजरिहा पढ़ें। तो चलिए यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोग भी इसको मश्क कर लीजिएगा। वक़ालर कबू फ़ीहा, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद देखिए, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। वक़ाल रुकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मजरिहा लिखा हुआ है, तो इसको उर्दू लफ्ज़ की तरह आपको पढ़ना है। मजरेहा कर देना, मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। एक मतलब आप लोग फिर से इसको रट लीजिए, मश्क कर लीजिए। वक़ाल रुकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी फ़ायदा पहुँचा, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी गलती दुरुस्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।